हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। नर्सरी विजिट में हमने कुछ प्लांट शेयर किए थे, जिसमें ये प्लांट भी था। इसके फ्लावर को देखकर हमें ये मैंडाविले वाइन लगी थी, लेकिन ये अलामांडा वाइन है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जब हमें मैंडाविले वाइन मिलेगी तो ये डिफरेंस हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा था। ये बेल है अलामांडा की, और अलामांडा का पर्पल प्लांट हम आपसे शेयर कर चुके हैं और येलो हमने ले लिया है, तो इस पर भी वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे आगे। तो इस पर कलियां आई हुई थी और ये कलियां धीरे धीरे ब्राउन हो रही थी, और इसका कारण केवल ओवर वाटरिंग ही होता है, या सॉइल में फर्टिलाइज़र ना हो तब ऐसा होता है, या सॉइल अच्छी ना हो तब ऐसा होता है। तो हमें पॉट तो चेंज करना ही था, इसको रीपॉट करना था, क्योंकि ये प्लास्टिक पॉट में लगी हुई आई थी और ये काली मिट्टी में लगी हुई थी, जो कि काली मिट्टी तो देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। जैसे राख की मिट्टी होती है, बिल्कुल ऐसी ही ये मिट्टी थी। और नर्सरी में जब प्लांट आते हैं तो ये पॉली बैग में आते हैं और वहाँ पर ये पॉट में लगा दिए जाते हैं, तो ये सॉइल ये अपनी तरफ से ही इसमें मिलाते हैं। तो अब देखते हैं ये जो प्लांट लगा हुआ है ये कैसी मिट्टी में लगा हुआ है। तो जितनी भी ये राख वाली मिट्टी है, सबसे पहले इसको बाहर निकालना है, जो कि किसी भी आप जो भी गार्डनिंग टूल आपके पास है उससे ईजिली साइड से आप सॉइल को हटा सकते हैं, क्योंकि मेन रूट बॉल कभी भी एकदम से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इसकी अगर रेड सॉइल होगी तो उसको हम चेंज करेंगे। तो रेड सॉइल में हमारे यहाँ पे प्लांट्स नहीं चलते हैं। हमने पहले भी आपसे शेयर किया है, जो मुंबई या पुणे या बेंगलोर के साइड में रेड सॉइल में ही प्लांट्स आते हैं, तो वहाँ पे ये अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाल मिट्टी ही पाई जाती है। हमारी तरफ ये लाल मिट्टी में प्लांट्स बिल्कुल नहीं चलते हैं, इसीलिए इसको चेंज करना ज़रूरी होता है। तो कुछ प्लांट्स तो नॉर्मल सॉइल में आ जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स जो उधर की साइड से आते हैं वो रेड सॉइल में ही लगे हुए आते हैं। तो अब देखिए ये रेड सॉइल में ही लगा हुआ है, जैसे कि आप इसे देख ही सकते हैं। रूट्स तो अच्छी फैल गई हैं, लेकिन जो इन्होंने काली मिट्टी इसमें लगाई है, जो राख वाली मिट्टी है, उसमें रूट्स नहीं फैल पाई हैं, और नमी भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसकी जो कलियां थी वो ब्राउन हो रही थी, काली पड़ रही थी। तो इस बात का आप भी ध्यान रखिए। ड्रेनेज सिस्टम तो अच्छा है, काफ़ी सारे होल्स हैं, लेकिन वही जब सॉइल ही अच्छी नहीं होगी तो जो पानी है वो इसमें बना रहेगा, और ऊपर से प्लास्टिक पॉट तो है ही। तो इसको देखिए, ब्लैक सॉइल है, इसको हम बिल्कुल हटा देंगे। राख वाली मिट्टी को नीचे गार्डन में इसको एक साइड में कहीं पर डाल देंगे। तो इसको हटाना अब ज़रूरी है। इसमें स्टिक लगी हुई है, स्टिक भी हटा देते हैं। और जब भी आप सॉइल चेंज करें, जब भी रिपोर्ट करते समय अगर प्लांट ठीक मिट्टी में लगा हुआ है, फिर तो आप ऐसा का ऐसा ही लगाएंगे। लेकिन अगर जैसे आपको मिट्टी चेंज करनी है तो मौसम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, या तो फरवरी मार्च का मौसम हो यानी स्प्रिंग सीज़न, और या फिर रेनी सीज़न, क्योंकि इस समय अगर प्लांट की रूट्स डिस्टर्ब हो भी जाती हैं तो प्लांट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब रेड सॉइल को कैसे हटाएंगे? अगर इसको ऐसे ही हटाते हैं तो रूट्स टूट जाएंगी, क्योंकि ये जो लाल मिट्टी होती है ये रूट्स को पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है। लेकिन अब हम इसे पानी से वॉश करना होगा, जैसे कि हमने उसमें एक वीडियो नंबर 190 में, रोज़ वीडियो में आपसे शेयर किया है। गुलाब की रिपोर्टिंग हमेशा आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 मंथ में कर सकते हैं। उस समय अगर प्लांट पे से सॉइल हटाई भी जाती है तो कोई प्लांट पे बेकार असर नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो कटिंग्स वाले प्लांट होते हैं, इनको स्प्रिंग सीज़न में यानी फरवरी मार्च में, या फिर रेनी सीज़न में जुलाई अगस्त में, या 15 जून के बाद से कभी भी इसको आप सॉइल चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। तो इस पर से हमने सारी लाल मिट्टी हटा दी है। अगर हमें जैसे दूसरे मौसम में ये काम करना है तो हम इस पर से सारी मिट्टी नहीं हटाएंगे, जो मेन रूट बॉल है उस पर सॉइल लगा रहने देंगे, नहीं तो प्लांट एकदम से शॉक में जाएगा और मर जाएगा। देखिए ऊपर भी इसमें रूट्स बनने लगी हैं, क्योंकि ये प्लांट कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाते हैं, इसीलिए इसमें ऊपर भी रूट्स बनने लगी हैं। सॉइल मिक्सचर वही 60% सॉइल है, सैंडी सॉइल लेते हैं हम, और 40% गोबर की खाद है। हम ज़्यादातर गोबर की खाद का ही प्रयोग करते हैं, या जो किचन वेस्ट मैन्योर होता है उसका प्रयोग करते हैं। पॉट 12 इंचेस का लिया है। ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कीजिए, उस पर एक छोटा सा पत्थर रख सकते हैं, थोड़ा कर्व शेप में होगा तो ड्रेनेज अच्छा बनता है, यानी पानी एक्स्ट्रा होगा तो आराम से निकल जाएगा। ये जो मिक्सचर है बेस्ट है, हम कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेते हैं। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट ले लेते हैं मेन फर्टिलाइज़र के तौर पर, और मिट्टी ले लेते हैं। मिट्टी हार्ड है तो उसमें आप 2-3 मुट्ठी रेत मिला लीजिए, तो उससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनता है। और ये पॉट में हमने भर दी है, और इसको लेवल आप चेक कर लीजिए, आपको रूट्स कहाँ तक रखनी है। इसका जो स्टेम है वो ऊपर ही रहना चाहिए थोड़ा। तो सॉइल को ऊपर से इसमें भर देते हैं अच्छे से, और सॉइल को प्रेस कर देंगे और इसमें पानी भर देंगे। पानी बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, वैसे शुरुआत में अगर आप चाहते हैं तो अच्छे से वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन हम लिमिटेड वाटरिंग ही करते हैं, क्योंकि रेनी सीज़न वैसे भी है, मौसम में मॉइस्चर है, तो प्लांट पे ज़्यादा बेकार असर नहीं पड़ने वाला है। तो इसकी रूट्स को अच्छे से ढक देते हैं।
रेनी सीज़न में आप कोई भी प्लांट को कैसे भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। रूट्स अगर उनकी आपको ट्रिम करनी है या उनकी मिट्टी आपको चेंज करनी है, रीपॉट करना है, कटिंग से ग्रो होने वाले प्लांट आप कोई भी इस समय काम कर सकते हैं। बस रोज़ का ध्यान रखिए, गुलाब के पौधे को आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी इनमें डिस्टर्ब करना है। कभी भी रेनी सीज़न में रोज़ को डिस्टर्ब ना करें, मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो इस सॉइल को अच्छे से प्रेस कर देते हैं और इसकी हमने लीव्स कट नहीं की हैं। वैसे तो जब भी किसी प्लांट की रूट को डिस्टर्ब किया जाता है तो उसकी पत्तियां ऑलरेडी झड़ जाती हैं। वैसे भी सॉइल तो हमने हटा ही दी है जड़ों पर से सारी, तो इसकी पत्तियां झड़ेंगी, लेकिन इसको हमने पत्तियां कट नहीं की हैं, लीव्स इस पर बनी रहने दी हैं। तो 22 जून के बाद 25 जून में आप देख सकते हैं, हमें पता था यही होने वाला है, क्योंकि जब रूट्स पर से सॉइल हटाई जाती है तो यही होता है, सारी पत्तियां मुरझा जाती हैं। लेकिन इसको लेकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जो कि आप सभी हो जाते हैं। हम नहीं होते हैं क्योंकि हमें पता है हम इसको ठीक कर सकते हैं और रेनी सीज़न में तो डरने वाली बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमने रीपॉटिंग के बाद शेड में रखा था, छाँव में रखा था, लेकिन फिर भी इसकी पत्तियाँ मुरझाईं क्योंकि रूट्स पर से सॉइल हट गई है। प्लांट को खाना बनाना होता है और खाना जब पत्तियों तक नहीं पहुंचता है, रूट्स तक नहीं पहुंचता है, पत्तियों का काम खाना बनाना होता है फोटोसिंथेसिस से, तो उसकी वजह से ये पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो इसमें देखिए ये सभी जो पत्तियां हैं हमने कट कर दी हैं ज़्यादातर, बस जो नई नई कोपले इसमें ऊपर की तरफ हैं उसको रहने दिया है और बाद में इसको हमने हल्का सा और ट्रिम कर दिया था, जो ब्रांचेज इसकी ब्राउन होती गई। और फिर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी प्लांट में ग्रोथ हो चुकी है। अलामांडा वाइन है ये और धीरे धीरे इसमें ग्रोथ हो रही है। फ्लावरिंग हो रही थी इसमें, लेकिन हमने फ्लावरिंग का लालच बिल्कुल नहीं करा, फूलों का लालच नहीं करा, क्योंकि यही समय था जब हम प्लांट्स की जो मिट्टी थी उसको चेंज कर सकते थे। अगर प्लांट हमारे पास रहेगा तो फ्लावर्स तो हमें वैसे भी मिल जाएंगे, तो प्लांट का ज़िंदा रहना ज़रूरी है, इसका ठीक रहना ज़रूरी है। फ्लावरिंग हमें आगे मिल जाएगी, जो कि आपसे आगे ज़रूर शेयर करेंगे। तो देखिए कितनी हेल्दी लीव्स आई हैं, प्लांट में कोई बेकार नहीं हुआ है कुछ भी। जो ब्राउन ब्रांचेस थी हल्की हल्की, उनको हमने आगे से कट कर दिया है, ट्रिम कर दिया है। अब ये बहुत अच्छे से बेल ग्रोथ कर पाएगी। और अगर आपको भी किसी प्लांट को रिपोर्ट करना है, रेड सॉइल है उसकी, तो आप बिल्कुल सही समय है अभी कर सकते हैं। और देखिए जिन ब्रांचेस पे अभी पत्तियां नहीं आई हैं उनको हल्का सा स्क्रैच करिए, ये ग्रीन है यानी कि अभी इसमें न्यू ग्रोथ हो सकती है। और वैसे भी रेनी सीजन चल रहा है तो न्यू ग्रोथ तो हो ही जाएगी। अब इसको हम जैसे कि इसमें हमने लगभग 4-5 दिन इसको शेड में रखा था और फिर धीरे धीरे इसको सेमी शेड में रखा, जहाँ पे इसकी बहुत हल्की धूप आती हो वहाँ पे इसको रखा। धीरे धीरे इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी और लगभग 1 महीने में ही प्लांट बिल्कुल ठीक है और आगे ये फ्लावरिंग के लिए जल्दी ही तैयार हो जाएगा। आलामांडा का जो प्लांट लिया था उसको भी ऐसे ही रिपोर्ट किया और उसमें कली भी आने लगी है, जो कि आगे फ्लावर के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।